प्रेजेंटेशन सबमिट की, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि प्रॉपर चैनल्स इस्तेमाल करने के बावजूद जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो दिख रहा है हमें, एम्प्लॉयज़ की कोई भी फ़ाइल हो या कोई भी इश्यूज़ हैं, बड़े बड़े इश्यूज़, वो ऑन पेपर्स उस पर जो है कोई काम नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। चूँकि आपको पता है हमारे बड़े मसाइल है, जीपी फंड का मसला है, स्ट्रीमलाइन, बार बार हमने आपके सामने या सरकार के सामने जो है इस मसले को उठाया और हमें यकीन दहानी कराई गई स्ट्रीमलाइन की। अभी तक उस पर कोई जो है डेवलपमेंट नहीं है। CEA रिवाइज्ड हो गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवाइज़ किया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, या ग्रेजुएटी थी एम्प्लॉयज़ की। ये एक महकमे का मसला नहीं है। इस महकमे में जम्मू कश्मीर में जो भी मुलाजिम इस महकमे किसी भी महकमे में काम करता है उसका ये मसला है। और उसके साथ साथ हमने बहुत सारे मसाइल जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की एनहांसमेंट ऑफ सैलरीज़ थी, या JK बैंक के साथ हमारा जो MOU है, हम चाहते थे कि लिबरलाइजेशन हो, जहाँ मर्जी वहाँ एम्प्लॉय अकाउंट रखे। इसके साथ रिक्रूटमेंट रूल्स पेंडिंग है। वेजेस जो है CPWs एजुकेशन में हज़ारों की तादाद में काम करते हैं उनके नहीं है। स्ट्रीमलाइनिंग जो हमने बोली थी कि जो कैरियर प्रोग्रेशन है रूरल डेवलपमेंट में, जो लोग काम करते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, उनकी बताई थी। कुक्स काम करते हैं एजुकेशन में, उनके वेजेस का मसला था, एनहांसमेंट का। हाँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे लोग रिटायर हो रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद वहाँ पे नया एम्प्लॉय जो है पोस्ट हज़ारों की तादाद में वैकेंट है, लेकिन सरकार को क्या दिक्कत आती है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं होती है। उसकी वजह से एक एक एम्प्लॉय को 10-10 चार्ज है। आप जल शक्ति की बात कीजिए, PDD की बात करें, या एग्रीकल्चर की बात करें, हेल्थ की बात करें, बहुत सारे महकमों में जो है एक डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय इसके पास 2, 3, 4, 5 चार्ज है। वजह यह है कि पोस्ट वी हैव पोस्ट्स बट जो है रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। पोस्ट्स वैकेंट है लेकिन रिक्रूट, उससे जो हमारे एम्प्लॉय उन पर ऑलरेडी बर्डन था, उनके ऊपर जो है डबल बर्डन आया है, तो वो भी उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है उस तरीके से। या इसके साथ साथ जो है प्रमोशन ऑफ PM पैकेज एम्प्लॉयज़ है, या टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ जो हमारे डेली वेजर थे। रेगुलराइजेशन, तो रेगुलराइजेशन की बात वो तो सरकार कह रही है कि हम पॉलिसी बना रहे हैं उस पर, या टाइम मांगा है, लेकिन एक चीज़ है कि टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस में क्या मसला है। हमने इस डिटेल्ड जो प्रेस नोट आपको देंगे उसमें हमने पूरी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब हमारे एम्प्लॉयज़ को ये इशू जो हल नहीं हुए, उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज़ में अप्रहेंशन है, हमें भी अप्रहेंशन है, जो कि हिंदुस्तान, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 8th पे कमीशन को जो लागू करने जा रही है, यहाँ पे क्या उसके बारे में स्टैंड है गवर्नमेंट का, अभी तक वो स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, जब ये छोटे छोटे मामला हल करने में इतनी दिक्कत आ रही है, तो 8th पे कमीशन कैसे इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह से होगा, ये हमें एक अप्रहेंशन लग रहा है। इसके बारे में जो है सरकार जो है खुलकर कुछ करे, कोई ये छोटे छोटे मसले हल करे, तब हमें लगेगा कि 8th पे कमीशन भी इम्प्लीमेंट होगा। इसी तरीके से रिटायर्ड एम्प्लॉय जो पेंशनर्स हैं, उनके भी बड़े मामला हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी उनको भी जो हम आने वाले दिनों में जो हमारे प्रोग्राम है उनमें इस्तेमाल उनको जो भी इन्वॉल्व करेंगे। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, क्योंकि ये मामला इशूज़ सरकार के नोटिस में है, सरकार जानती है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम चीज़ ये है कि आपको पता है श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है 3 जुलाई से, और हमारे ये प्रोग्राम थे, हमने 2 बड़े प्रोग्राम देने वाले थे। एक हमारा था काम छोड़ हड़ताल, तमाम डिपार्टमेंट्स में कोई काम नहीं होता। दूसरा हमारा ये था कि मास एजिटेशन होता कश्मीर में भी और जम्मू में भी। लेकिन चूंकि श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो रही है, हमारे गेस्ट्स आ रहे हैं, हमारे यात्री आ रहे हैं, हमारे मेहमान आ रहे हैं, टू हैव ए गुडविल जेस्चर, तो हमने ये सोचा कि टिल 10th ऑफ अगस्त जो है हम अपने सारे प्रोग्राम